हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे और मौज में होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपना 11 लाख का लॉस ढाई महीने में रिकवर किया। मतलब कि 75 डेज़ में दोस्तों। तो ये आसान नहीं था दोस्तों मेरे लिए ये रिकवर करना। और सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि मैंने जब ये अपना पैसा गँवाया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान था दोस्तों। मैं जो भी अर्न कर रहा था, जैसे मैं पहले कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में था, वहाँ से मैंने जो भी अर्न किया उसमें से लगभग 60% इसमें गवा दिया मैंने दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रेशर होगा किसी के माइंड पे, क्या प्रॉब्लम चल रही होंगी उसके साथ। तो ऐसी कंडीशन में कोई बंदा क्या कर सकता है। मैंने दोस्तों पहले फैंटेसी में भी था, मैं प्रोबो पे भी खेला। मैंने वहाँ पे काफ़ी पैसा गवाया दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 11 लाख रुपए गवाए। और वो मैंने 75 डेज़ में कैसे रिकवर किए दोस्तों। ये मैंने एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया और पूरे डिसिप्लिन और पैसेंस के साथ मैं उसी के साथ डटा रहा। तब ये पॉसिबल हो पाया दोस्तों। आसान नहीं था, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जो लॉस हुआ था वो मुझे कुछ सीख दे के गया। ठीक है। उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा लाइफ में कि क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और पैसे को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। जब पैसा हमारे अकाउंट में होता है तो देखा जाए तो वो सिर्फ नंबर है। ठीक है। और नंबर को हम हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये 1,000 रुपये ही तो हैं, ये 4,000 ही तो हैं, क्या है इसमें लगा के मैं अभी 10,000 निकाल लूँगा, फिर अपना मज़े करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर ये ऐसा आसान होता तो हर कोई नहीं कर रहा होता। भाई पैसे तो बहुत लोगों के पास हैं। ठीक है। तो अगर ये सब आसान हो तो सब ना करें, सब पैसा ना निकालें यहाँ से, अच्छा खासा प्रॉफिट ना निकालें सब। भाई ये आसान नहीं है, किसी भी तरीके से आसान नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी आपको। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न लाना है। ठीक है। और आपके पास बजट क्या है। और आप जो आपके पास पैसा है, आप जिसे खेल रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो आप लॉस करना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते वो लॉस करना अफोर्ड, तो भाई इस फील्ड में नहीं आइए, बिल्कुल भी नहीं आइए। ठीक है। ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी एडवाइस रहेगी आपके लिए। जो पैसा आपके लिए ज़रूरी है वो उसी जगह पे यूज करें जहाँ पे उसे यूज होना चाहिए, ना कि आपको बेटिंग फील्ड में या फैंटेसी फील्ड में आना दोस्तों। ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना पैसा रिकवर किया। ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा लॉस कहाँ कहाँ पे हुआ, और उसके बाद की जर्नी मेरी कैसी रही, उसके बाद मैंने अपना पैसा कैसे रिकवर किया। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा पैसा कैसे लॉस हुआ, कहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं फैंटेसी पे खेलता था, जैसे कि फैंटेसी में खेलता था जब तक TDS नहीं आया था, TDS का लॉ नहीं आया था, तब तक मैं फैंटेसी फील्ड में था। जैसे कि मैंने ड्रीम 11, विजन 11, माई 11 सर्कल, एक्सचेंज 22 एंड द बेस्ट डिसीजन वॉज माई टू प्ले ऑन प्रोवो। तो दोस्तों पहले मैं ये बताऊंगा मेरा लॉस कैसे हुआ। ठीक है। तो मेरा सबसे ज़्यादा लॉस दोस्तों प्रोवो पे हुआ। उससे पहले मैं फैंटेसी भी खेलता था, जैसे कि ड्रीम 11, विजन 11, माई 11 सर्कल और एक्सचेंज 22। उसके बाद दोस्तों मैं प्रोवो पे आया। वहाँ पे मैंने क्रिकेट से अच्छा खासा पैसा निकाला था। लेकिन वही दोस्तों मैं फिर क्रिकेट में भी हारा, वहीं पे थोड़ा पैसेंस लूज कर देता था। जैसे सोचता था कि भाई अगर मान लो मैंने 10,000 से 18,000 बना लिए। ठीक है। फिर मैं सोचता था कि भाई अब 18,000 से मुझे 36,000 कैसे करने हैं। भाई 36,000 नहीं करने होते हैं। 18,000 से आपको 20,000 22,000 ऐसे मान के चलो। 18,000 से 3-4 हज़ार और कैसे बढ़ाने हैं। एकदम से आप 18,000 से डबल 100% का प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे भाई, नहीं पॉसिबल है। ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे तो 18,000 से आपका 18,000 जाएगा भी, और आपकी जेब से और 18,000 जाएंगे। ठीक है। 36,000 चले और जाएंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और जो भी आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको पैसा डबल करके दूंगा, वो निहायती बेवकूफ़ है, निहायती चोर है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे लोगों से बच के रहना। इनके साथ कभी मत पड़ना, इनके जाल में कभी भी मत फंसना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान रखना। तो भाई मैंने इन 4-5 ऐप से लॉस किया। उसके बाद प्रोवो पे आया। फिर वहाँ पे दोस्तों मुझे दिखा कि भाई मैं क्रिप्टो से अर्न कर सकता हूँ। मैंने भाई एक क्रिप्टो में भी एंट्री मार दी। भाई 1-2 बार तो वहाँ से प्रॉफिट निकला।
फिर उसके बाद लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। मेरा सारा दिमाग ख़राब हो गया। मैं सोचूं अब क्या करूं यार। फिर मैं सोचूं कि एक बार और ट्राई करता हूं, ठीक है। फिर मैंने एक बार ट्राई किया, वो प्रॉफिट होते 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 लॉस हो गया। मैंने कहा यार इस बार बच गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम और मैं पहले से ही वहाँ से एग्जिट कर लूँगा और जो प्रॉफिट है वो उसको बुक कर लूँगा। फिर मैंने ट्राई किया तो वो साला उस बार तो स्ट्रेट ही चला गया। उस बार तो हुआ ही नहीं, सीधा पैसा ही ख़त्म। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ। फिर मैं मेरे एक दोस्त ने बताया कि अगर आप फैंटेसी में तो भैया भैया TDS अच्छा खासा लग रहा है, तो आप इस फील्ड में आइए, यहाँ पे ट्राई करो खाई लगाई वाले। तो स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, तो फिर मैंने इन चीज़ों को सीखा, समझा, प्रैक्टिस की, और मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज मुझे समझ में आई, तो फिर मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे कि मान लो बॉल नॉट, ठीक है, बॉल नॉट और विकेट नॉट, रन नॉट या रन यस, विकेट यस, ये चीज़ें मुझे लगा कि इनमें पैसा है। अगर हम सही से खेलेंगे तो इनमें पैसा है भाई साहब, ठीक है। मैच का क्या होता है कि मैच आपको सही मैच पकड़ना होता है। अगर आपने गलत मैच पकड़ा तो आप कभी प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैच में होता है कि आपको एक सही मैच पकड़ना है वहाँ पे, और सही रेट पे एंट्री लेनी है। आपको ये सोचना है कि यहाँ पे मैच ये एक बार पलटा लेगा ही लेगा, या बाई चांस नहीं होता 10 में से अगर 3 बार फेल भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, आपका 4 बार 10 में से प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो काफ़ी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया भाई मैच का तो कुछ पता नहीं और मुझे ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा उसमें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें अच्छी हैं अपनी जगह पे। लेकिन मैंने कैसे रिकवर किया वो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना 11 लाख रुपए का लॉस कैसे रिकवर किया। तो मैंने स्ट्रेटजी को फॉलो किया, मैंने अपनी लिमिट्स को मैनेज किया। जैसे मैंने लिमिट मैनेजमेंट वाली वीडियो में भी बताया है कि आपको अपनी लिमिट को कैसे मैनेज करना। लेट सपोज आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। तो मैंने उनको डिवाइड किया फैंसी के लिए 5 पार्ट्स में, ठीक है। आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 की लिमिट है आपकी, ठीक है। आपके पास मान लो 1 लाख रुपये हैं और आपकी 10,000 की एक दिन की लिमिट है। आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप एक दिन में तो लगा नहीं देंगे मैच में, ठीक है। और आप ये मत सोचो कि आपकी 50-60% 100% का रिटर्न लेना। आप सोचो कि आपके पास जो भी पैसा है आपको मंथली 25% 30% अगर आपका रिटर्न निकल रहा है तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट है भाई। इतना तो किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में नहीं निकलता रिटर्न, ठीक है। तो आपके पास अगर 1-2 हज़ार ही रुपए होंगे तो उसमें से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा पैसा निकाल लेंगे आप और अमीर बन जाएंगे। नहीं हो पाएगा भाई। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे शेयर मार्केट में या कहीं ट्रेडिंग के लिए, तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना अच्छा खासा, जिससे कि आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलेंगे। मान लो कि मुझे 20-30% का प्रॉफिट निकालना है, तब वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप ये सोचेंगे 70-80% 100% का प्रॉफिट निकाल लूँ, 300-400% का प्रॉफिट निकाल लूँ, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो भाई उसको भूल ही जाओ, ठीक है। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और एक दिन की आपकी लिमिट है 10,000 की, ठीक है। तो आपको मैच के लिए उस 10,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, मान के चलो 5-5 हज़ार रुपये में, ठीक है। फिर जो 5,000 की एक लिमिट बनी है उसको आपको पार्ट वार यूज करना मैच में। मान के चलो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी अंडर 60 पैसा, ठीक है। सेकंड एंट्री होगी अंडर 60 पैसा होगी। फर्स्ट एंट्री 60% अमाउंट से, 60% लिमिट से, ठीक है। मान के चलो 5,000 की एक लिमिट है तो आपको 3,000 रुपये लगाने हैं। सेकंड एंट्री होगी अंडर 45 पैसा, 20% और यूज कर लो। फिर लास्ट एंट्री होगी अंडर 25 पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी लिमिट को मैनेज करना। फिर आपको ये डिसाइड करना कि आप जो थर्ड एंट्री ले रहे हैं वहाँ से मैच उड़ भी सकता है, नहीं भी उड़ सकता। नहीं तो आपको वहाँ पे एंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों आपको अपना बचा हुआ पैसा गंवाने का शौक है, वो छोड़ो भाई, वहाँ पे एंट्री मत लो। जितना लग गया उतना काफ़ी है। आपको लग रहा है कि अगर पलटा नहीं आएगा तो आपका जो सेम अमाउंट रेट आ रहा है उसके आसपास आपको एग्जिट कर लेना चाहिए मैच से, तो आप अपना पैसा बचा लेंगे। पलटा आ गया तो लॉस कट कर लो, और अच्छा रेट आ गया बुक सेट कर लो। रेट नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा ऊपर जाके बुक सेट कर लो, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच में अपने अमाउंट को यूज कर सकते हैं। और जो 10,000 लिमिट 10,000 दिन का बजट है उसमें फैंसी के लिए कैसे डिवाइड करना, मान के चलो आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। 2-2 हज़ार की 5 लिमिट बना लेनी है फैंसी के लिए एक दिन की, ठीक है। हाफ लिमिट कैसे यूज करना, 1,000 अमाउंट से, और एक लिमिट 2,000 से, ठीक है। 2 लिमिट 4,000 से, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी फैंसी के लिए लिमिट को यूज करना। और आपको ये डिसाइड करना कि आपको खेलना क्या है। फैंसी खेलनी है, सेशन खेलना है, मैच खेलना है। अगर आपको रिकवर करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खेलें सिर्फ फैंसी, ठीक है। और इस चीज़ पे फोकस ना करें मुझे नोट ही नोट करना है। मैंने मार्केट में देखा है कि बहुत सारे टिपर हैं यही कहते हैं कि नोट करना, यस नहीं करना। भाई अगर आपको लग रहा है कि साई सुदर्शन कंसिस्टेंटली रन मारता है तो भाई आप वहाँ पे यस करेंगे, नोट नोट करेंगे, वहाँ पे तो आप यस ही करेंगे ना। मान लो कि हेली मैथ्यूज है, वो अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करती है, ठीक है, रन भी मारती है, तो वो
आपको रन मारेगी ज़्यादातर मैचेज़ में, तो वहाँ पे आपको येस करना, नोट करना, वहाँ पे आपको येस करना, प्रथम निशंका उसके रन येस करने हैं। तो जो प्लेयर येस करने वाले हैं उनके रन येस करने हैं, बॉल येस करनी है। जिनके नोट करने वाले हैं उनके नोट करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कंसिस्टेंटली रन मार रहा है, ठीक है, और वो उतने नॉर्मली रन मार के जाता है, जैसे अय्यर मान लो, ठीक है, अभी श्रेयस अय्यर अच्छी खासी फॉर्म में है, तो उसके आपके रन येस करने हैं कि नहीं करने? उसके आपको रन येस करने हैं, नोट नहीं करने हैं भाई। क्यों करने हैं? 5 में से अगर एक में नहीं चलेगा तो उससे क्या होगा? 5 में से वो 4 में रन तो मार रहा है ना, अभी जैसे फॉर्म में है। ऐसे प्लेयर को ढूंढो जिनकी अगर यस करने वाली चीज़ यस करने वाली बेट है तो यस करो, नोट करने वाली है तो नोट करो, ठीक है। इस तरीके से आपको खेलना है। तो एक चीज़ को फॉलो करना है, और आप कंसिस्टेंटली लिमिट के अकॉर्डिंग खेलेंगे तो आप अपना पैसा ज़रूर रिकवर करेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। और मान लो कि कोई जैकपॉट टाइप का मैच बन रहा है, मान लो 20 पैसे के अंडर है, आपको लग रहा है कि ये मैच उड़ सकता है, उड़ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको मैच की लिमिट यूज नहीं करनी है, आपको उस कंडीशन में फैंसी की लिमिट यूज करनी है, ठीक है। मान लो कि जैसे 20 पैसे के नीचे कोई मैच चल रहा है, जैसे मान लो कि कल वाला मैच था CSK और LSG के बीच में, तो वहाँ पे CSK 7-8 पैसे लग गई थी, ठीक है। मैच ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहा था, और आपको लग रहा है कि लास्ट के ओवर्स में विकेट गिरेंगे तो मैच पलटा लेगा, रेट ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे आप अपनी एक फैंसी की लिमिट यूज कर लो, ठीक है, 2,000 रुपये लगा दो। तो जैसे 8 पैसे से वो उड़ के 72 पैसा तक LSG फेवरेट लगा, लेकिन आपको वहाँ तक का बेट नहीं करना। तो आपको थोड़ी पता है कि 72 पैसा तक जाके वापस आ जाएगा। 8 पैसे से उड़ा, आपको 60-70 पैसे के आसपास जाके लॉस कट कर लेना, ठीक है। फिर सेम रेट लग जाए, आप बुक सेट कर लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। वहाँ पे एक फैंसी की लिमिट से आप 3-4 लिमिट निकाल सकते हैं, आसानी से ईजिली निकाल सकते हैं ऐसे मैचेज़ में। और जाने का क्या है? जाने का सिर्फ एक लिमिट है। आपको लग रहा है कि अब स्टेडी हो जाएगा तो वहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिए, कैश आउट कर लीजिए, तो आप अपनी वो एक लिमिट भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दिमाग से चलो, दिमाग से खेलोगे, पैसेंस के साथ खेलोगे, डिसिप्लिन के साथ खेलोगे, लिमिट को मैनेज करोगे, तो आपको आपका लॉस रिकवर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी बुकी नहीं रोक सकता है। बुकी को आपका पैसा लौटाना पड़ेगा, ये बात मेरी ध्यान रखना, उसको आपका पैसा लौटाना पड़ेगा जो उसने आपसे लिया है। लेकिन आपको दिमाग से खेलना है, ठीक है। आपको ये सोच के खेलना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आप सट्टा खेल रहे हैं या फिर बेटिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। अगर ये आपके दिमाग में रहेगा, आप हमेशा लॉस में रहेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप अपने साथ अपने परिवार को भी बर्बाद कर देंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अपने साथ अपने परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब कर दे। जो कुछ है उसके पास वो बेच के, लोन लेके कभी मत खेलना, ध्यान रखना। लोन लेके अगर आपने खेला तो आपसे बेकार आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। लोन लेके बेटिंग कभी नहीं करनी है, ध्यान रखना। जो आपके पास पैसा है, पहली चीज़ ये है कि आपके पास दूसरा अर्निंग सोर्स होना चाहिए, तब खेलना है, ठीक है। दोस्त से पैसा लेके, लोन लेके, या फिर कुछ चीज़ें गिरवी रखे आप बेटिंग फील्ड में नहीं आ सकते हो, नहीं आना चाहिए आपको कभी भी, ठीक है। आप कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहीं से अर्न कर रहे हैं, तो वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट हैं तो मैं ये कहूँगा कि अवॉइड कीजिए प्लीज़, ठीक है। ये फील्ड अभी आपके लिए नहीं है, नहीं तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा, ध्यान रखना। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि बिना स्किल्स के आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उस पर फोकस करो पहले, अपना एक अर्निंग सोर्स स्टेबल बनाओ, उसके बाद इस फील्ड में आओ। ये कोई खीर नहीं है कि आप आए और पैसा निकाला और चल दिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप गए, कोई खजाना है उसमें से मुट्ठी भरी और निकल लिए, जब मन आया मुट्ठी भरी निकल लिए और ऐश कट रही है, भाई ऐसा नहीं है। आपने शायद वो मूवी देखी होगी तुम्बाड़, भाई वहाँ पे जाओगे, अगर सोना लेने जाओगे तो आपको भाई आपकी जान को भी खतरा है। कभी कभी आप निकल भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं निकल पाए, बुकी के हत्थे चढ़ गए, तो आप मारे गए, ध्यान रखना। तो ये इस बात का ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप अपने लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, और मैंने अपने लॉस को कैसे रिकवर किया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने स्ट्रेटेजीज फॉलो की, मैंने सिर्फ फैंसी खेली और लिमिट के अकॉर्डिंग खेली, ठीक है। मैंने विकेट नोट, वॉल नोट, रन नोट, रन यस, विकेट यस एंड बॉल यस तो मैं कम करता हूँ, खैर मैं रन यस और विकेट यस ज़्यादा करता हूँ। तो आप यस में जाएँ तो इनमें जाना, और नोट के लिए आप तीनों में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी तुरंत किसी प्लेयर की रन और ये चीज़ें नोट नहीं करनी है। रन यस आप तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई 27 रन यूजुअली मारता है तो रन यस कर सकते हैं।
बॉल आपको मोस्टली 30+ नोट करनी है। मीन्स आपको 30 बॉल से ज़्यादा जिसकी भी दिखें वो नोट करनी है। किसी की लंबी पार्टनरशिप हो रही है तो वहाँ पे आपको बॉल नोट करनी है, क्योंकि वहाँ पे अगर दोनों प्लेयर नहीं आउट हो रहे हैं तो एक तो आउट होगा ही। वैसे आपको ज़्यादातर दोनों प्लेयर की भी बॉल नोट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क हो जाता है कम और रिवार्ड हो जाता है ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्लेयर उसमें आउट होने वाला है तो उसी का नोट करना। जैसे मान लो कोई स्ट्रगल कर रहा है तब आप एक का कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई 14 बॉलों में 6 रन पे खेल रहा है T20 मैच में, तो ये तो भाई कंफर्म है कि वो आउट होगा। 10 में से 2 बार ही होगा कि वो कोई प्लेयर अगर ऐसे स्ट्रगल करके खेल रहा है, रन कम है बॉल ज़्यादा है, तो वो बाद में उसको रिकवर कर ले और अच्छा खासा खेल जाए। ऐसा बहुत कम होता है। 8 बार आउट होके जाएगा और आपको प्रॉफिट निकलवा के जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही खेलना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी लोग जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, पैसेंस के साथ खेलेंगे, डिसिप्लिन में खेलेंगे और लिमिट को मैनेज करके खेलेंगे और अपने पैसे को धीरे धीरे रिकवर करेंगे। आप ये मत सोचना कि जैसे कि मैंने 75 डेज़ में अपना लॉस रिकवर किया है तो आप भी कर लेंगे। भाई मेरे पास बैकअप बजट ठीक था इसलिए मैंने उसको रिकवर कर पाया। आपके पास जैसा बैकअप और बजट होगा आप उसके अकॉर्डिंग खेलना। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रिकवर करेंगे और आज से ही लॉस में जाना आपका बंद हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आपको ऐसा ना लगे तो आप कमेंट में आके जब चाहें जो भी चाहें बोल सकते हैं। तो आपको कुछ भी समझ में आया है, कोई भी डाउट हो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो के एक लाइक ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की, आपकी हेल्प करने में मज़ा आता है। तो उसके लिए आप मेरा सपोर्ट थोड़ा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए और मेरी बेट्स को फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको प्रॉफिट निकलेगा। मैं हर महीने अपने पंटर को अच्छा खासा प्रॉफिट निकलवा के देता हूँ फैंसी में 10 15 20 लिमिट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। एक पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। तो आप जाके मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।